सर, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बैठिए। किशन जी ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। वो मेरे अजीज हैं। अब सारी बात तफसील से बताइए। इंस्पेक्टर साहब, देखो बशीर, पबजी एक शातिर किस्म का मुजरिम है। मैं भी चाहता हूं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, मगर क्या करूं, कोई भी उसके खिलाफ जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। क्या तुम उसके खिलाफ गवाही दोगे? इंस्पेक्टर साहब, आप जिस जगह कहोगे मैं गवाही दूंगा। बस बॉब जी को जेल होनी चाहिए। शाबाश बशीर, शाबाश। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। तुम जैसे नौजवानों की हमारे समाज को बहुत जरूरत है। तुम ऐसा करो, रेड पार्टी को तैयार करो। रेड करनी है आज ही और इसी वक्त। जाओ जल्दी करो। यस सर। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। चलो। वाह पाशा वाह। सिकंदर, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। वैसे मेरी इस मसले में मिर्जा साहब से भी बात हो चुकी है। उस्ताद, जब तक मिर्जा साहब का हाथ हमारे सिर पर है, हमें किसका डर? उस्ताद, पुलिस! पुलिस? उसे यहाँ कौन लाया? भागो! बाबूजी, भागने की कोशिश मत करना। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। जाओ तुम अंदर चेक करो। जी सर। तुम भी जाओ, जल्दी जाओ। पर तुम मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करोगे थानेदार? थाने चलो, फिर बताऊंगा। साहब, अंदर तो बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा बाबूजी, अब की बार तुम लंबे अरसे के लिए अंदर जाओगे। पर गवाह और सबूत कहां से लाओगे थानेदार? सबूत और गवाह सब है मेरे पास। चलो दिखाता हूं। ले चलो इसे, लो। बाब, ये रहा मेरा गवाह। तुम्हें जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की बशीरे। जिस दिन मैं जेल से बाहर आऊंगा तुम्हारा हिसाब जरूर चुकता करूंगा। बाप जी, फिलहाल तो आप मेरा हिसाब चुकता कीजिए, इसे रहने दीजिए। तुम ऐसा करो, इन बच्चों को चिल्ड्रन होम लेके जाओ। जी जनाब। चलो बच्चों। ले चलो उसे, गाड़ी में बिठाओ। पता नहीं कहाँ रह गया ये। बशीर ने इतनी देर कहाँ लगा दी। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी जान, मेरे साथ कोई है। अंदर आ जाओ। ये कौन है?
और तुम्हारे साथ? अम्मी जान, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, आप अंदर चलो। हाँ। आओ। बेटी, क्या ये वो? जी मैं अंधी हूँ, मैं देख नहीं सकती। तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे घर वाले? अम्मी जान, मैंने कहा ना, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, आप नीचे बैठ जाओ। ये कौन है? अम्मी, ये नूरी है, इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं। अम्मी जान, एक दिन मैं सड़क से जा रहा था तो मेरे कानों में एक गाने की आवाज पड़ी। इनायत की तलबगार हूँ आका। और मैंने देखा कि एक लड़की बहुत ही मीठी सी आवाज में कुछ गा रही है। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। लो बेटे, पी लो। तुम भी ले लो। अम्मी जान, अब इसके पास रहने की जगह नहीं है, इसीलिए इसे मैं अपने साथ ले आया। मैं जानता हूँ कि हम खुद एक छोटे से घर में रहते हैं, मगर मैं क्या करता। अम्मी, मैंने ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया। तुम तो हो ही एक नेक इंसान, सबके बारे में सोचते हो। सचमुच खुदा तुम्हें बुरी नज़र से बचाए। मेरे घर में बस एक बेटी की कमी थी, इसके आने से वो कमी भी पूरी हो गई। नूरी, आज से तुम मेरी बेटी है। महारानी जी, जरा तेज तेज हाथ चलाएंगी? कामचोर। बीबी जी, मैडम जी, सारा सामान ले आया हूँ। इतनी जल्दी? सारा सामान देखकर तो लाए हो ना? मैं तो देखकर लाया हूँ, आप देख लीजिए ना। या अल्लाह, अब क्या तोड़ डाला इस लड़की ने। कोई काम ठीक ढंग से नहीं कर सकती ये। मैडम जी, मैं देखता हूँ। बाजी, बाजी, आपके हाथों में खून, ये क्या है? अल्लाह, मैडम जी, खून, मैडम जी, खून, खून। या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या कर डाला? मेरा नया डिनर सेट तोड़ दिया। अरे निकम्मी, कोई काम ठीक ढंग से नहीं कर सकती। मैडम जी, बाजी के हाथों में खून और आप। तब मैं क्या करूं? एम्बुलेंस मंगाओ क्या? या अल्लाह, इससे कोई काम ठीक ढंग से नहीं होता। छोटी सी चोट है, कपड़ा बांध दो, खून रुक जाएगा। ओ महारानी, अब कहाँ चली है? ये सारा काम कौन करेगा? मैडम, मैं करूंगा ना। अच्छा, मैं करूंगा? चुप रहो, जितना कहा जाए उतना करो। तब आ जाओ यहाँ से। मैं करूंगा। ये भी साफ करो और ये सारे बर्तन भी। मेरा डिनर सेट। बेटा, आज काम पर नहीं जाना है क्या? जाना है अम्मी, लेकिन काम पर जाने से पहले आज किशन जी के स्टूडियो जाऊंगा। उनसे नूरी की बात करनी है। जरूर बेटा, किशन जी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हाँ हाँ बेटा,
चले जाना, नूरी को भी साथ ले जाना। पहले चाय तो पी लो। अम्मी जान, आज आप अकेले नहीं रहेंगे ना? आज आपके साथ नूरी जो है। क्या बात है भाई, आज अम्मी के अकेलेपन की बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है बाबा, मैं नूरी का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। मेरा मतलब है अम्मी जान। हाँ हाँ, समझ गई तेरा मतलब क्या है। अच्छा अम्मी जान, मैं चलता हूँ। ठहरू, ये लो बेटा। ये पैसे किस लिए? कुछ खरीदना है क्या? हाँ, बाजार से आते वक्त नूरी के लिए कुछ कपड़े ले आना। अम्मी, अम्मी मैं पहले ही आपके एहसानों के तले दबी हूँ। मैं आप पर और बोझ नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बेटियां कभी भी माँ बाप पर बोझ नहीं होती, बल्कि वो तो अल्लाह ताला का दिया हुआ अनमोल तोहफा होती है। अच्छा अम्मी जान, अब मैं चलता हूँ। दोपहर को नूरी को लेने आऊँगा। खुदा के हवाले। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। खुदा हाफिज। मेरा बेटा लाखों में एक है, खुदा उसको बुरी नजर से बचाए। हामी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मेरा गीत तो इतना अच्छा न था, लेकिन आपकी आवाज ने इसे जिंदगी दे दी। आप कब आए? मुझे तो पता भी नहीं चला। मैं तो कब से यहाँ हूँ। आपकी खूबसूरत आवाज ने तो मुझे बुद्ध ही बना दिया। आपने मेरे इस गीत को बखूबी निभाया। सच पूछिए तो आपने मुझे दीवाना बना दिया। दीवाना? जनाब ऐसा मत कहिए, लोग दीवानों पर पत्थर फेंकते हैं। इस खूबसूरत आवाज को बार बार सुनने के लिए अगर मुझे कांटों की सेज पर भी लिटाया जाए तो बखुदा मैं उफ तक नहीं करूंगा। क्या देख रही हो? मेरी बात का यकीन नहीं है? सोच रही हूँ, शहर का एक नामी शायर कहीं इस अपाहिज का मजाक तो नहीं उड़ा रहा। मजाक? कैसा मजाक? मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। सलमान, जिंदगी बहुत तलख है। जज्बात हकीकत की थपेड़ों के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। हम उस समाज में रहते हैं सलमान, जहाँ जिंदगी नहीं बल्कि समाज के खोखले असूलों की जंजीरों में कैद एक जिस्म है जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। सलमान, मैंने तुम्हें लेकर ख्वाबों की एक अलग दुनिया सजा ली है। खुदारा मुझे इन ख्वाबों से बाहर निकालो। हकीकत की तलखी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती सलमान। खुदारा मुझे इन ख्वाबों से बाहर निकालो।
नसरीन, मैं तुम्हें ख्वाबों की दुनिया से लेकर हकीकत की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ इन आंसुओं की कोई जगह ना हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी की तमाम खुशियाँ तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। बोलो नसरीन, बोलो, तुम मुझसे शादी करोगी? सलमा, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने जिंदगी में इतने गम सहे हैं कि मैं खुशी की उम्मीद भी छोड़ बैठी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ नसरीन, मैं तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियाँ दूंगा। तुम मेरी मोहब्बत का यकीन करो। हाँ नसरीन, मेरी मोहब्बत का यकीन करो नसरीन, मेरी मोहब्बत का यकीन करो। सलमान, खराब। बशीर, क्या किशन जी मुझे मौसीकी सिखाने के लिए तैयार होंगे? पर मेरे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नूरी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो ये काम पैसों के लिए नहीं करते, मौसीकी को इबादत मानते हैं वो। बशीर, मैं तो आज तक स्कूल भी नहीं गई हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मौसीकी सीख जाऊंगी? नूरी, अगर एक अच्छा उस्ताद हो ना, तो पत्थर को भी हीरा बना देता है। तुम देखना, उनसे बहुत कुछ सीखोगी और एक दिन बहुत अच्छी गुलकारा बन जाओगी। आमीन। नूरी, तुम्हारी बातों बातों में हम तो स्टूडियो पहुंच गए। चलो आओ। अब राग दरबारी पे हम कल से काम करना शुरू करेंगे, ठीक है? लेकिन अपना दिल, अपना दिमाग संगीत की तरफ ही रखो। आज जो गलतियां तुम लोगों से हुई हैं, वो गलतियां कल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है? इसलिए पूरा दिल, पूरा दिमाग अपने काम की तरफ। आदाब पंडित जी। अरे आदाब बशीर, आदाब। आजा आजा, बैठ बैठ बैठ। पंडित जी, आदाब। मैं नूरी को ले आया आराम से। तो ये है नूरी। पंडित जी, नूरी कह रही थी कि वो आपकी फीस नहीं दे सकती। ये तो बहुत गलत बात है। फीस लिए बगैर तो मैं मौसीकी किसी को सिखाता ही नहीं। लेकिन हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो हमारे हालात से वाकिफ हैं। नूरी को बहुत मेहनत करनी होगी, एक अच्छी गुलकारा बन के दिखाना होगा। यही मेरी फीस होगी। तुम जाओ। जी पंडित जी। दोपहर को आके नूरी को घर ले जाना, ठीक है? हम शिक्षा शुरू करते हैं। मौसीकी की शिक्षा हासिल करने से पहले सुरों को दिल से महसूस करना होगा। तो संगीत का सबसे पहला सुर सा होता है।
सा। मिर्जा साहब, अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं नसरीन से। बस सलमान बस, अपनी गंदी जबान से उसका नाम मत लो। शर्म आती है हमें, हमारे घर में रहकर हमारी आंखों में तुम धूल झोंकते रहे। नहीं सलमान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मिर्जा साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं उसे हर खुशी दूंगा। और आपको? बस सलमान, मुझे और सख्ती करने के लिए मजबूर मत करो। मिर्जा साहब प्लीज, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। प्लीज सलमान, चले जाओ प्लीज। ओके। देख लिए अपनी लाडली बहन के तौर तरीके। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मिर्जा साहब, ये वक्त बैठने का नहीं, कुछ करने का है। फॉर गॉड सेक, बंद कर दो ये कमेंट्स देना। अच्छा जी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप मुझे से चुप रहने को कहेंगे? प्लीज बेगम, मुझे कुछ सोचने दो। सोचने को अब रह ही क्या गया है मिर्जा साहब? पानी सर से ऊपर जा चुका है। और लाड कीजिए अपनी बहन से, और प्यार दीजिए उसे। मिर्जा साहब की बहन के इश्क के चर्चे अब सारे बाजार होंगे। बनी बनाई इज्जत खाक में मिला दी इस लड़की ने। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। इसमें समझने जैसी क्या बात है? सबसे पहले तो सलमान का इस घर में आना बंद करवा दीजिए, और अपनी बहन का कमरे से बाहर निकलना भी। मिर्जा साहब, अपनी बची खुची इज्जत बचाने का ये आखिरी रास्ता है अब आपके पास। ठीक है, आज से सलमान का इस घर में आना बंद है। और हाँ, नसरीन पे सख्ती के पहरे बिठा दो, ताकि वो सलमान से मिल ना पाए। नसरीन, यार, आज तो यहाँ काफी उदासी छाई हुई है। वो अंधी और कहाँ गई? हाय, यही होगी किसी दूसरे इलाके में भीख मांगने के लिए। चल, उससे पूछते हैं। वो अंधी लड़की कहाँ है आज? मुझे नहीं मालूम। दर्द बांटना तो दूर की बात है, ये लोग तो गरीब की आहों पर भी मुस्कुराते हैं। वाह वाह नूरी, वाह, शाबाश शाबाश।
तुम ऐसे ही मेहनत करती रहोगी तो बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी। थोड़ी कमी है कॉन्फिडेंस की, एतमाद की, और वो कमी तभी पूरी हो जाएगी जब तुम स्टेज पे परफॉर्म करोगी। मास्टर जी, ये सब आप ही की मेहरबानी है। आपने मुझ जैसी एक अपाहिज लड़की को ये सब कुछ सिखाए, वरना मैं तो अब भी कहीं। अरे बेटा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत का फल है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द तुम बहुत बड़ी गुलकारा बन जाओगी। बस ऐसी ही मेहनत करती रहो। हाँ, मैंने आज ही तुम्हारे पहले गाने की रिकॉर्डिंग की बात की है रेडियो पे। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द तुम टेलीविजन पे भी गाना शुरू कर दोगे। अरे बशीर, आओ आ गए तुम। अरे नूरी ने तो कमाल कर दिया। बहुत मेहनत कर रही है लड़की। बस आज के लिए काफी हो गया, अब तुम इसे घर ले जाओ। लेकिन नूरी, कल तुमने बहुत मेहनत करनी है, पूरा एतमाद अपने अंदर कायम रखना है। कल पहली बार तुम लोगों के सामने जा रही हो। ठीक, अब ले जाओ। आदाब मास्टर जी। आदाब आदाब बेटा, जीते रहो। तकदीर के हाथों का खिलौना है मुसाफिर, मर जाएगा पल भर में, मर जाएगा पल भर में, कभी मर के जिया